अच्छा, तो आप तो जो मोमिना थी या मोमिना है भी नहीं, या नहीं पहले? मैं मोमिन हूँ। अच्छा, मोमिना है। तो हाँ, कितना फ़ॉलो करती है आप इस्लाम को? तो मैं जॉब करती हूँ, तो मेरी हुँ, जॉब से पहले मैं 5 वक़्त नमाज़ पढ़ती थी। हुँ। तो अभी मैं जॉब कर रही हूँ, मुझे मुझे उतना वो वक़्त नहीं मिलता नमाज़ पढ़ने के लिए, लेकिन मेरे घर पर सारे 5 वक़्त की नमाज़ पढ़ते हैं। ज़रा आयतुल अच्छा। कुर्सी अत्तहियात ही सुना दें, ज़रा पता लग जाए। अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी रहमतुल्लाहि वबरकातुहू वस्सलामु अलैना अला इबादिल्लाहि सालिहीन। मैं डर रही हूँ, मुझे ठीक तरह से पढ़ना नहीं आता। नहीं ठीक है जी, पास हैं, कोई नहीं, पास हैं। कोई नहीं। हुक्म करें। तो आपको क्या टेंशन क्या हो गई है हमारी वीडियो देख के? जो आप कुरान का तर्जुमा कर रहे हो, हुँ, हुँ। तो मैंने सूरे मोमिन परसों मैंने सूरे मोमिन को खोला और तर्जुमा देखा, आवाज़ वो आपकी थोड़ी ब्रेक हो रही है ठीक नजमा था। जी, थोड़ा नेटवर्क के पास ही रहिए आप। तो इस बारे में मैंने अपनी बहन से बात की। सारी हेलो? हाँ जी, हाँ, हाँ जी, हाँ, फिर आपकी से आवाज़ ज़रा रिपीट कट रही करिए थी। आप। आपने अपनी बहन सूरे से बात की मोमिनून सूरह आपने मोमिनीन पढ़ा? की। हाँ, सूरह हाँ, मोमिनीन के बारे में सूरे आपने अपनी मोमिन बहन से बात की? हाँ, हाँ। मेरी बहन से बात की, मेरे अब्बा जो 5 वक़्त की नमाज़ पढ़ते हैं, अम्मी जो 5 वक़्त की नमाज़ पढ़ते हैं, मेरी आपी, सबसे पूछा मैंने। हुँ। तो सारे अवॉइड किए मुझे, जा इसे दुश्मन लिखते हैं, तू जा यहाँ से बोले। अच्छा, और जवाब मेरी नहीं जो दिए? बहन नहीं, जो मेरी बहन डॉक्टर है, तो उससे भी हुँ, मैंने बात की कॉल करके, हुँ। तो बोली हर मज़हब में ड्रॉबैक होते हैं, तू इतना सर मत अपना खराब कर, जो है उस पर चल, छोड़ दे अब, हर मज़हब में ड्रॉबैक होते हैं बोली। तो अभी मेरी एक इसी से फ्रेंड भी अंदाज़ा लगा लो नजमा जी, थोड़ा-सा मैं आपको रोक रहा हूँ, मैं आपको बात करने दूँगा। जितने लोग देख रहे हाँ, हैं, सुन रहे हैं, ये देखिए कि ये जो आयत अक्सर स्ट्रीम में मैं और एडम बताते हैं, सीधा सूरे मोमिनून खोलते हैं। आज भी हमने 2 लोगों के सामने खोला और हर बार इनकी बोलतियाँ मंद होती है। ये सूरा और ये 6 आयत कितना असर करती है? आप सोचो, कितना असर करती है? सूरे मुमिनून ये सारे हिंदुओं, क्रिश्चियनों, एथियस्टों, एग्नोस्टिक जितने भी हो, सारे ये रेफरेंस याद कर ले। सूरे मुमिनून सूरा नंबर 23 आयत नंबर 1 से 6। ये कितना हाँ, इफ़ेक्ट मैंने कर रही है, देखा। देखिए ये भी इन्होंने बार-बार सुना, उसके बाद ये अपने घर पे जो भी कुरान थी, मैंने उसमें इन्होंने तर्जुमा चेक किया, फिर इनके जो माँ-बाप है, जो नमाज़ें पढ़ते हैं, एकदम पाबंद है, उनसे पूछा तो वो सीधा इनको खारिज ही कर दिया इनके सवाल को, कि निकल यहाँ से, सवाल ही नहीं करने का। और उनकी बहन जो है, उन्होंने भी कहा कि तो भाई ड्रॉबैक्स है। उन्होंने फिर से मैंने सवाल पूछा, तो अम्मी बोले, "ये तो पहले ज़माने में था, तब हुँ, का माहौल ऐसा था।" तो ऐसा बोले, हुँ, मुझे इसको सैटिस्फैक्शन नहीं मिला। मैं मेरी फ्रेंड को भी कॉल की मैंने, ये जो पीएचडी हुँ, कर रही है, हुँ, तो उससे इतना नॉलेज नहीं है। आपने अपनी अम्मा से पूछा कि अगर ये पहले ज़माने में था, तो इससे ऊपर जो नमाज़ पढ़ने का लिखा है, ये भी उसी ज़माने में होना चाहिए। उससे ऊपर जो ज़कात का लिखा है और नमाज़ में खुशू का लिखा है, आयत नंबर 3 के अंदर और आयत नंबर 2 के अंदर जो ज़कात देते हैं और आयत नंबर 3 के अंदर जो नमाज़ पढ़ते हैं खुशू के साथ, तो ये भी उसी ज़माने में होना चाहिए क्योंकि ये 6 की 6 आयतें कंटिन्यूअन में हैं। यानी कि अल्लाह मोमिनों की निशानियाँ बता रहा है। तो अगर गुलाम के साथ सेक्स करना और गुलाम रखना, ये सिर्फ़ उसी ज़माने के लिए था, तो फिर नमाज़ भी आजकल के ज़माने में नहीं है क्योंकि वो इसी हाँ, पैराग्राफ के अंदर कंप्लीट हो रही है। जी मैं समझ रही हूँ, मैं आपकी बातों को अपोज़ नहीं कर रही हूँ। हाँ, नहीं, मैं कह रहा हूँ कि पर आपने अपनी मम्मा से पूछा है जिन्होंने भी आपको जवाब दिया उनसे उनको बताया ये आंसर दिया उनको? नहीं सर, मेरे पास उतना टाइम ही नहीं होता। सुबह 9 बजे जाकर टाइम मैं और वो खोलती एडम हूँ। वो एंटरटेन भी नहीं कर रही है ना इनकी मम्मी, प्रॉब्लम हुँ, ये है। हुँ। वो सीधा भेज दे रही है, लेकिन इनको सैटिस्फैक्शन या कन्विंसिंग आंसर नहीं लग रहा। तो नजमा जी फिर क्या है, मतलब अभी क्या चाहती है आप? मुझे ही नहीं पता सर मैं क्या चाहती हूँ। लेकिन मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ। तो ये सारी दुनिया का मालिक कौन है आपके ख़्याल से? कोई भी हो सकता है, उससे क्या फ़र्क पड़ेगा नजमा जी? ये दुनिया को बनाने वाला कौन है? मिटाने वाला कौन है? हो सकता कोई है, जो बनाया, जो मिटाया या हो सकता हमेशा से है। उससे आपकी और मेरी ज़िंदगी में क्या फ़र्क पड़ेगा? ये बताइए। अगर तो आप स्पिरिचुअली देख रही है, मैं उसका भी जवाब देता हूँ चलो। मेरे जैसे इंसान को
रिलीजन, स्पिरिचुअलिटी ये सब की जरूरत नहीं है। अगर आप स्पिरिचुअलिटी देख रही है तो यू हैव लॉट ऑफ अदर ऑप्शंस, बाकी भी आइडियोलॉजीज है, उसमें आप जाके स्टडी करिए, देखिए उसमें कुछ आपको सेटिस्फैक्ट्री लगता है जिसमें इस्लाम की तरह नहीं, गंदगी ना हो। नहीं, मैं किसी और मज़हब को नहीं अपना सकती। हाँ, तो और सिर्फ स्पिरिचुअलिटी चाहिए तो आप ध्यान कीजिए। ध्यान पता है ना तो आपको, मैं ध्यान, देखिए, मेडिटेशन। आप जब तक मुसलमान रहेंगी ना, आप किसी और आइडियोलॉजी को पढ़ भी नहीं सकती। आपको ये भी बात पता है, राइट? हुँ, तो आप को पहले तो यहाँ से खारिज होना पड़ेगा ना, ताकि किसी और आइडियोलॉजी को उस आइडियोलॉजी में से जाके देखें। वरना तो आप इस्लामिक आइडियोलॉजी के लेंस से ही देखेंगे ना दूसरी आइडियोलॉजी को। हम्म। सो अगर आपने किसी भी और आइडियोलॉजी को देखना है, पढ़ना है, तो पहले आपको इस्लाम के लेंस उतारने पड़ेंगे। मैंने क्योंकि हिंदू के इस्लाम के बारे लेंस जो में हैं हिंदुइज़्म जी। के बारे में थोड़ा बहुत यूट्यूब में देखा, उसमें उसमें भी ड्रॉबैक्स है। भई होंगे, लेकिन आपने पढ़ा, कोई चीज़ पढ़ लेना जाके। यही मैं कह रहा हूँ। इस्लाम में कुरान जो है वो तो अल्लाह की किताब है ना, अल्लाह ने अपने लफ़्ज़ बाय लफ़्ज़ दिया, राइट? हाँ जी। तो लफ़्ज़ बाय लफ़्ज़ चीज़ तो गंदी नहीं ना हो सकती। हाँ जी, अब मुझे समझ में नहीं आ रहा, क्या करूँ मैं? लेकिन एग्ज़ैक्टली। लेकिन टेक योर मैं टाइम नमाज़ नजमा जी। नजमा हाँ, जी देखिए, सबसे पहली बात तो हाँ, ये है ना कि इंसान को एक चीज जो गलत है उसको एक्सेप्ट करना चाहिए, गलत है, ठीक है। जी, देखिए, मैं मेरा फंडा बताता हूँ लाइफ का, अगर मैं कुछ गलत काम भी कर रहा हूँ ना, तो मैं ये समझ के करता हूँ कि यार मैं ये गलत कर रहा हूँ, एटलीस्ट मैं उसको गलत मानता हूँ, ठीक है। जी, तो जो गलत है उसको आदमी को एटलीस्ट एक्सेप्ट तो करना चाहिए कि ये गलत जी, है ना। इस्लाम का प्रॉब्लम ये है कि ये मुसलमानों को इतना कन्फाइन कर लेता है कि भाई वो गलत को गलत बोलने ही नहीं देता है, और जब आप गलत को गलत बोलेंगी तो ऑटोमेटिकली आप इस्लाम से बाहर निकल जाती है, ठीक है। हाँ, तो अभी आपको खुद को थोड़ा सा टेक योर टाइम, मेरा सजेशन यही रहेगा कि ठीक है आपको कन्विंसिंग आंसर नहीं मिल रहे, और सिर्फ ये एक स्लेवरी की बात नहीं, आपने बाकी कई सारी हमारी स्ट्रीम्स और वीडियोस देखी होंगी जहां पे हाँ जी, कोई भी कन्विंसिंग आंसर मोमिनों के पास होता नहीं है, और जो चीजें हम बताते हैं वो बिल्कुल इंसानियत के खिलाफ, साइंस के खिलाफ, लोगों के खिलाफ आपको मिलती है, राइट। तो हाँ जी, मैं एक हाँ, टीचर हूँ, मेरे मेरे स्कूल आप के एकदम टीचर से पर्सनल भी डिटेल आप शेयर ना करें, हाँ, ठीक है। ठीक है। तो तो मेरे हाँ, हाँ, आप अपना वक्त लीजिए, टाइम लीजिए, कम आउट ऑफ दिस, वंस यू नो यू हैव दैट कॉन्फिडेंस कि भाई मुझे इस मगजमारी में, इस झंझट में, इस गंदगी में नहीं रहना। क्यों? आई डोंट नो, आप ये इसका आंसर मत देना अभी कि आप मैरिड है या नहीं है। आप सोचो कि अगर आप मैरिड नहीं है और आपकी शादी किसी ऐसे इंसान के साथ हो जाती है जो कट्टर मुसलमान है एकदम, जो रसूलुल्लाह की इन सारी बातों को, इस्लाम की इन सारी बातों को मानता है, तो वो तो समझेगा कि भाई मैं अपनी बीवी को मार भी सकता हूं, इस्लाम मेरे को इजाजत देता है। मेरी बीवी जो है वो घर पे रहना चाहिए, उसको मैं पढ़ाने के लिए क्यों भेजूं, उसको मैं जॉब करने के लिए क्यों भेजूं, क्योंकि उसके लिए बेस्ट चीज जो है वो उसका घर है। फिर वो ये सोचेगा कि भाई मेरी बीवी जो है मुझे सेक्सुअल इंटरकोर्स के लिए कभी मना नहीं कर सकती, क्योंकि फरिश्ते उसके ऊपर लानत भेजते हैं। मैं 4 शादी कर सकता हूँ, इस्लाम में कोई इजाजत देता है। अगर उसकी ये ये सोच रहेगी क्वेश्चन तो आपकी जिंदगी तो बर्बाद हो जाएगी आगे। जी, जी। सर ये क्वेश्चंस मेरे दिमाग में बचपन से आते हैं। मुझे हूरों में कोई इंटरेस्ट नहीं, ये जो हूरे आपके हैं लिए है भी नहीं हूर। आज नहीं ऐसा कुछ नहीं चाहिए मुझे लेकिन सिर्फ़ मर्दों के लिए क्यों इतने सारे मतलब हूरे क्योंकि मतलब हर चीज़ दिस रिलीजन हैज बीन डिजाइन्ड बाय पीपल विद बाय दैट मेन फॉर मेल मैन, फैक्टर। बाय मेन हाँ, फॉर मैन। हाँ, बाय मैन फॉर मेरा एक मैन, वेरी फ्रेंड वेल सेड एडम। मेरा एक फ्रेंड था बुद्धिस्ट तो वो उसने क्या बोला था वो मुझे प्रपोज़ किया था लेकिन मैं इस्लाम में हूँ तो मैंने उसे रिजेक्ट किया।
उसने कहा था तेरा मज़हब आदमियों ने लिखा है, इसीलिए आदमियों के लिए सहूलतें हैं उसमें करके बोला था वो। सही बात है, उसने सही कहा आपसे। और अभी आप जब हमारी वीडियोस देख रही हैं, तो आपको ये सारी हाँ। चीजें समझ में आई होगी। हुँ। तो भाई हम तो यही कहेंगे, एडम की भी एडवाइस यही रहेगी, मेरी भी एडवाइस यही रहेगी कि आप पहले टाइम लीजिए और उसके बाद इससे निकलिए। और मेहरबानी करके स्ट्रांगली हम ये कहेंगे कि अगर आपकी शादी नहीं हुई है तो कोई मोमिन से शादी मत करिएगा, वरना जो ये आपके आज़ाद ख्यालात है इसकी वो बैंड बजा देगा, ख़त्म कर देगा, और फिर बाद में पछतावा करेंगी आप कि यार ये क्या मैंने गलती कर दी। टेक योर टाइम, थिंक एंड देन डिसाइड। दिस इज ऑल व्हाट वी कैन से। एडम, आपको कुछ ऐड करना है? यू कैन ऐड इट। सर यू आर राइट ऑन स्पॉट। जी, शुक्रिया। ठीक है नजमा जी, और कोई सवाल हमारे लिए? कुछ नहीं सर, अभी पहली बार मैं अ, ऐसे बात कर रही हूँ, मुझे डर भी लग रहा है और कुछ दिमाग से जो था वो निकल गया। जो कोई नहीं, आप नेक्स्ट टाइम जो है पॉइंट्स नोट डाउन करके रखिए, जो जो आपके इसमें आता है, ख्याल में आता है, किधर बुक वीक में नोट करिए। नेक्स्ट टाइम जब आप जुड़ेंगी तो एक एक करके पूछ लेना। सर प्लीज़ आपसे एक रिक्वेस्ट है। जी। हेलो? हाँ हाँ, क्या बोलिए ना। एडम सर, मुझे अगर गलत बोली तो मुझे मत डांटिए। नहीं नहीं, प्लीज बोलिए आप। सर क्या आप खौफ हो इसमें गया हिंदू यार को शामिल करके एडम का? हाँ, जी नजमा जी, गो अहेड गो अहेड। सर सर आप इसमें हिंदू को मतलब हिंदू के साथ आप डिबेट मत कीजिए। हेलो? कहाँ करता है वो? तो सर मैं एडम सर का एक यूट्यूब में एक एपिसोड भी मैंने देखा था, इसीलिए कह रही हूँ। ओके, पता नहीं किसी ने कोई कटिंग शटिंग अजीब सी डाली होगी, मैं नहीं जानता इस बात को। चलें, थैंक यू हाँ, सो वेरी मच। हाँ, ओके सर, बाय सर। ठीक है नजमा जी, थैंक यू सो हाँ, वेरी बाय। मच। और कॉन्ग्रेचुलेशन कि आप दिमागी अपंगता से बाहर निकली, दिमागी अपंगता आपकी दूर हुई। कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर दैट, बी हैप्पी, लिव योर लाइफ। और कभी ऐसा कुछ लगे तो आप ज्वाइन करके अपना सवाल कर सकती हैं। जी सर, थैंक यू। थैंक यू। चलिए देखते हैं कोई धारदार दांत वाला है क्या। ये कौन सा अली है ये? जी अली साहब। हेलो। जी अली साहब, इस्तकबाल अस्सलाम आपका। वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम। भाई मैं आपसे काफी टाइम से बात करना चाह रहा था, अभी रिसेंटली बीच में एक बार आया था, तब माइक और कैमरे का इशू था, तो मैं चला गया था किससे 2 बात घंटे करना तक। है? मुझे शायद आपसे ही बात करनी है साहिल भाई। अच्छा अच्छा, सब मोमिन है अभी तक? जी भाई, अल्हम्दुलिल्लाह। फिलहाल पक्के तो वाले? हैं, अगर आपकी स्पीच सुनते रहे तो कब तक रहेंगे ये नहीं पता भाई। अच्छा तो अली भाई थोड़ा सा रुक जाओ, आप थोड़ी देर के बाद ज्वाइन करना, मैं आपको मौका दूंगा पूरा। थोड़ा धारदार हाँ दांत हाँ। वाले भाई लोग से बात कर लेते हैं अभी। ओके। ठीक है, हाँ थोड़ी देर ठीक के है भाई। बाद आप जुड़ना। ओके। ठीक। सैयद यजीद। साहिल भाई कैसे हैं आप? जी मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? हाउ कैन बिल्कुल यजीद बी ठीक। अ मुस्लिम? हाउ कैन यजीद बी अ मुस्लिम? मैंने आपको ईमेल किया 2 दफा, आपने रिप्लाई नहीं किया मुझे। अच्छा, वो आप वही है क्या जो हाँ ये एडम की स्ट्रीम जी में आए थे? जी, बिल्कुल वही हूँ मैं। इसीलिए आपका अच्छा ज्यादा टाइम अच्छा, नहीं लूंगा, मेरी ईमेल चेक करके रिप्लाई कर दें, मैं आपका टाइम वेस्ट ओके। नहीं ठीक है भाई, करूंगा। प्यारे भाई, ठीक मैं है। आपके साथ एक पूरी पूरी एक स्ट्रीम करूंगा मैं। ठीक है। जी ठीक है, मैं वेट करूंगा आपकी ईमेल का। थैंक यू। ओके। ओके, थैंक यू बाय थैंक यू बाय। थैंक यू। बाय बाय। सैयद साहब। हाय साहिल भाई। भाई के भी अंदाज से लग रहा है। बड़े खुशगवार माहौल में से आए। ये मैं अपने इंडिया से बात कर रहा था। हाँ अच्छा, भाई, इसकी खुशी। आप भी एक्स हो गए क्या? हाँ, एक्स हो गया था। थोड़े डाउट से थे एक्स होने के लिए, रहने के लिए उधर इधर, क्योंकि मेरा हो जो गया फैमिली था आएगा मतलब ना क्या, पूरा अभी इस्लाम। फिर से मोमिन? नहीं नहीं, मोमिन तो नहीं बनूंगा।
अच्छा, अली भाई और सैयद भाई, आप लोगों को मैं थोड़े देर में दोनों को लूंगा। आप लोग अभी स्टूडियो छोड़ दीजिए, थोड़ा हम लोग धारदार दांत वाले मोमिन लोग को देख रहे हैं यार। नहीं, मेरे को जस्ट एक- 2 एक- क्वेश्चन से 2 क्वेश्चन को आंसर कर दो प्लीज। अच्छा एक चलो क्वेश्चन फटाफट था रखो कि क्वेश्चन। हाँ, फटाफट क्वेश्चन, फटाफट आंसर। एक क्वेश्चन था कि मैं बोल रहा था कि जो मोहम्मद जो कुरान लिखा था उसमें सही लिखा था, मोहम्मद जो लिखा मोहम्मद था कुरान सही लिखा ही लिखा नहीं था। था। नहीं, मैं बोल रहा जो मोहम्मद कुरान लिखा था अभी मोहम्मद उसमें कुरान लिखा ये ही नहीं था। पूरी नहीं लिखा था ना, वो आप है अभी बोल रहे पूरे लोग बोल रहे यार, थे मोहम्मद मोहम्मद। कुरान लिखा ही नहीं था। हाँ, मैं बोल रहा, मैं मेरा क्वेश्चन जो है कि मोहम्मद कुरान लिखा था 1400 इयर्स बैक। मैं जो यार 1400 भाई क्या इयर्स करे जा ऐसा रहा है साहिल बोलो, इसको। सैयद मैं हाँ थोड़ा फ्रेम कर देता हूँ। सैयद ऐसा बोलो कि जो कुरान लिखा गया है उसमें फिर आपका क्या सवाल है वो बोलो। हाँ, कुरान लिखा गया है वो मोहम्मद ने 1400 इयर्स बैक, बट ये 1400 मोहम्मद इयर्स में मोहम्मद थोड़ी। साहब का नाम मत लो, सिर्फ इतना बोलो कि कुरान जो लिखा गया है, उसके बाद हाँ आपका सवाल क्या है वो बोलो। हाँ, कुरान लिखा गया है वो एक पर्टिकुलर ये में लिखा गया था, बट ये 1400 इयर्स में एक जो भी बंदे रहते वो लोग चेंजेस करे थे। जो कुरान असली में लिखा गया है वो टाइम पे वो कुरान अभी नहीं है बोल के मेरा डाउट है, उसमें क्या यार है। भाई, नहीं है ना, अरे इस पे भाई, तो हमने स्ट्रीम की है सैयद साहब। यही मैंने बार हम्म, बार आपको बोला है, मोहम्मद कुरान लिखा ही नहीं था। अज्यूम करें कि मोहम्मद एक बंदा था, उस 1400 साल पहले वहां पे मौजूद था, उसने कुरान अपने जमाने में लिखा ही नहीं था। सही ओके। बुखारी की हदीस आती है कि जब फर्स्ट टाइम अबू बकर को कहा गया कि यार ये कुरान को कलेक्ट कर लो और इसको लिखो, तो उसने कहा था अगर तुम मुझे कौन है, ये माउंटेन, ये पहाड़ यहाँ से उठा के यहाँ कर दो तो ये ज्यादा आसान है बजाय इसके कि मैं कुरान लिखूं। और वो कुरान जो मोहम्मद ने खुद अपने जमाने में नहीं लिखा, वो मैं किस तरह लिख लूं। तो भाई मोहम्मद ने तो कोई कुरान लिखा ही नहीं था। ओके तो डन। आप उस किसके गाइस साथ गेट कंपेयर द करोगे, किसके साथ कंपेयर करोगे, किस कुरान के साथ ओके, कंपेयर गेट द करोगे कि उसने लिखा ही आंसर। नहीं। साहिल भाई, आपको एक लिए क्वेश्चन है कि लाइक आप रिसेंटली आपका एक इंटरव्यू देखा था मैं, उसमें आप स्पीच बोलते रहे कि सनातन धर्म में आप हिंदू टू मुस्लिम, मुस्लिम टू हिंदू बोल के आपका टैग आया था वहाँ पे, आप सनातन धर्म लिए बोल के। उसमें कैसा आप है, मेरे को भी लियो बोलते नहीं नहीं तो गया भाई वो। अरे तो भाई अंदर वीडियो भी देख लेते, उसी नहीं, वजह आप से तो वो बोलते लगाया सनातन धर्म लगाया अच्छा था लगा कि मेरे को तुम, बोल के। सैयद साहब उसी वजह से तो लगाया गया था कि आप क्यूरियोसिटी में जाके चेक करें कि वाकई में साहिल जो है गया है क्या नहीं गया। देख लेते तो आपको जवाब मिल जाता। नहीं, आप रिसेंटली एक कैलाश की टेम्पल भी कुछ व्लॉग करे थे, उसका ये क्या है। मेरा हमारे जो भी मेरा ग्रुप है थोड़े फ्रेंड्स लोग ये बोल रहे साहिल भी एक हिंदू है, उसको सपोर्ट कर रहा है, हिंदू में सनातन धर्म लिया था। अभी वहाँ पे अच्छा व्लॉग मुझे एक व्लॉग बात कर। बताओ, मुझे एक बात बताओ, जो हम्म, एलोरा में मैं गया था, हम्म। तो एलोरा जो है वो, आप गए कभी? नहीं 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 गया था मैं कभी। लेकिन जो वीडियो में बताया मैं वो देखे, हाँ, देखा था। क्या क्या लगा आपको देख के? नहीं, व्लॉग करने गए बोल के मैं मेरा तो मैं समझ रहा, मेरे दोस्त लोग भी है, हमारे 3-4 मेंबर्स टीम हाँ है तो जो दोस्त हम लोग को इसी बारे में डिस्कस समझाओ, करते हैं। उसको बोलो कि भाई ये हमारी देश की संस्कृति है, और जो हम्म, आप सोचो कि 1700 साल पहले जो हम्म। हमारे देश के लोग थे वो कितने एडवांस थे। ओके। बताने का मकसद ये है कि कितने एडवांस थे। 1700 साल पहले एक पहाड़ में से, सिंगल पहाड़ में से पूरा क्रेविंग करके इतना बड़ा स्ट्रक्चर, इतना बड़ा मंदिर, इतना बड़ा केव उन्होंने बनाया। तो क्या हमारे लिए ये प्राउड फीलिंग नहीं रहना चाहिए सैयद साहब? नहीं रहेगा, डेफिनेटली प्राउड फीलिंग रहेगा। मैं ये बात पूछ रहा थी कि आप फ्यूचर में कुछ हिंदुइज्म से लेंगे क्या? साहिल साहिल वो जो है ना, आगरा का ताजमहल, वहां ना जाना, लोग तो ये मुसलमान बना देंगे। नहीं नहीं, मैं इतना पूछ रहा कि मेरे को डाउट आ रहा है क्रेविंग कहीं कह रहा कोई हूँ, सॉरी, आई एम रियली सॉरी, चलो कार्विंग को चलो। क्रेविंग, आई एम रियली सॉरी गाइस, कार्विंग। कार्विंग, कार्विंग। हाँ लेकिन सॉरी। बहरहाल ताजमहल ना जाना साहिल, लोग हाँ तो नहीं तो मुसलमान मोमिन कह हो देंगे, जाओगे। दोबारा मोमिन हो जाएंगे। नहीं साहिल भाई, मेरा एक रिक्वेस्ट है, मैं आप बहुत ये कर रहा हूँ आपको, लाइक। अरे तुमसे ज्यादा, सैयद साहब एक बात बोलता हूं मैं, आप हाँ एक्स मुस्लिम है ना, आप नहीं हाँ। चाहते कि मैं कोई मजहब अपनाऊं। तुमसे हम्म, ज्यादा अभी जो 7,000 लोग जो हमको देख रहे हैं ना, हम्म। इसमें से 95% लोग ये चाहते हैं कि मैं कोई मजहब को नहीं अपनाऊं। अभी देखो भाई लोग, मैं नहीं चाह आप रहा लोग क्या यार। चाहते हैं? क्या मैं हिंदुइज्म कबूल करूं, क्या मैं क्रिश्चियनिटी कबूल करूं, चाहे मैं क्या मैं हम्म, बुद्धिज्म कबूल करूं, या मैं ऐसे ही रहूं जैसे मैं हूं?
अब देखो कितने सारे नहीं कमेंट आएंगे। तू साहिल से तू लोगों के कहने के ऊपर अपनी आइडियोलॉजी सेट रखेगा? कम नहीं ऑन मैन, सीरियसली। मैं सेट नहीं करूंगा, लेकिन मैं बोल रहा हूं कि इनका ख्याल झूठा है। ये देखो, लोग चाहते हैं कि मैं जैसे रहूं, तुमसे ज्यादा लोग चाहते हैं बाकी लोग कि जैसे हूं वैसे ही रहूं। ये देखो, अक्सर लोग, कुछ कुछ थोड़े बहुत रहेंगे जिनका एक रहता है सपना कि भाई हमारे तरफ आ जाए, और वो बिल्कुल नॉर्मल है वो, तो कोई जरूरत नहीं है, देख लो। अरे भाई कट्टर कट्टर हिंदू लोग, सनातनी लोग जिनसे मेरी बात होती है, पर्सनल लेवल पे भी बात होती है, मेरे को गुस्सा किया उन लोग ने। बोले ओके ये तूने क्यों अलाउ किया इनको इस तरीके से वो थंबनेल लगाने का। नेवर डू दैट। वो बोलते नहीं तो किधर जाने की जरूरत नहीं है भाई, तू जैसा है वैसे ही रह। तो बिल्कुल फिक्र ना करे सैयद साहब। ठीक है हाँ मेरे प्यारे भाई। शुक्रिया। ओके भाई शुक्रिया। और एक ये चलो बात है थैंक कि मेरा एक और फाइनल एक डाउट है था कि अभी मैं समझ रहा कि मेरा थिंकिंग लेवल अच्छा, पे आदिवासी बन जाऊं क्या? सॉरी आदिवासी बन जाऊं? ये अब्दुल्ला मेरानी साहब जो है वो एक हाँ सजेशन दिए कि वो आदिवासी देखना चाहते हैं, मुझे आदिवासी बन जाऊं नहीं जंगल नहीं विंगल में जाके? मस्त रहेगा उसमें तो ये। प्रॉब्लम नहीं है ना तुमको? हाँ वैसा भी तो प्रॉब्लम नहीं मेरे को भी बट आप जैसे लोग चाहिए बहुत सिटी को चेंज करने के लिए एक्स कल से मुस्लिम का पत्ते पहन के घूमता मेरे प्यारे भाई। ठीक है सर मेरा एक डाउट है कि अभी मैं समझ रहा कि देयर इज ए वन गॉड वो एक गॉड है ये यूनिवर्स को पूरा क्रिएट करा था बट वो अल्लाह नहीं है वो जीसस नहीं है वो कोई भी राम नहीं है मैं ये समझ रहा ये गुड थिंकिंग जी, है ना तो करेक्ट है ना यू आर फ्री टू हैव दिस बिलीफ एंड दैट इज ओके एब्सोल्युटली फाइन। ठीक है, ओके थैंक यू सो वेरी ठीक है मच। भाई शुक्रिया थैंक यू सो मच कितनी फिक्र रहती है यार हमारे भाई लोग को। एक मिनट, नेक्स्ट है हमारे पीस भाई। जी पीस साहब। अरे सलामकुम हमारे भाई। आदिवासी भाई भी है इधर, गौरव भाई। हाँ भाई, हेलो। क्या हाल है भाई? जी भाई मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर मोमिन है? यस सर। पक्के वाले? पक्के वाले। हदीसों को नहीं मानते? हदीसें तो हमारी गाइडेंस है भाई, कुरान के बाद। अच्छा मानते हैं, शुक्र है भाई, मेरे को लगा नहीं मानते होंगे। ओके, ठीक यार है। कुरान को डायरेक्ट मानेंगे तो फिर क्या करेंगे? ओके, कोई सूरा वगैरह सुना दीजिए सर। सूरा सजेस्ट कीजिए कोई सूरा। सूरे मकड़ी सुनाइए। सूरा सजेस्ट के लिए बोल के भाई गायब हो गया इनका इंटरनेट ही गायब हो गया। कौन सा सूरा? अच्छा है, मेरे को क्यों नहीं नजर आ रहा यार? सूर्य मकड़ी। भाई सीधे सीधे बता कौन सा नाम। अरे सूर्य मकड़ी, सीधे सीधे ही बता रहा हूँ। सूर्य मकड़ी मुझे सही नहीं है। सही नहीं है? नहीं नहीं, क्या नहीं? सुना नहीं, इनको सुने गार्डन सूर्य झटका मकड़ी। लगा है लगता सूर्य मकड़ी कौन सी है? सूर्य मारकाट भी एक है और साजिद भाई ने आविष्कार किए थे सूर्य मारकाट। वो पूछ रहे थे मोमिन से, इनसे भी पूछ लीजिए अच्छा अगर आता है ये वाला तो। नहीं, जाने दो, वो मकड़ी बहुत बड़ी हो जाएगी। सूर्य हाथी सुना दो पीस साहब। सूर्य हाथी सुना दो। तब्बत यदा अबी लहब व तब मा अगना अन्हु मालुहु व मा ये हाथी कसब है? सूर्य सयस्ला हाथी है? नारन। अरे भाई सुन तो ले, सूरा तो है, अरबिक तो है इसमें भी, कोई सा भी सुन ले। अच्छा सूरा हाथी है क्या नहीं है? सूरा हाथी नहीं है यार, नहीं है? मे भी तो हो सकता देखो है। जितने लोग सुन रहे हैं,
देख रहे हैं स्ट्रीम को, हम्म, ये मुसलमानों की तो हकीकत है। यार 1 मिनट पीस भाई, मैं आपको मौका दूंगा, थोड़ा रुक जाओ। ये हम्म, मुसलमानों की हकीकत है कि इनको, ये जितने इस्लाम फॉलो करते हैं, इनको कुछ भी नहीं पता होता है। कुरान में कौन सी सूरे हैं, क्या नाम है, उसका मतलब क्या है, वो भी नहीं पता होता है इनको। ठीक है भाई, वो हाँ वो तो सूरह होता है। लहब सुना दीजिए। हाँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तब्बत यदा अबी लहब व तब मा अगना अन्हु मालहु व मा कसब सयस्ला नारन ज़ात लहब व इम्रअतुहु हम्मालतल हतब फी जीदिहा हब्लुम मिन मसद। जी, दरूद पाक सुना दीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अच्छा, पीस साहब, कुरान को क्या आप एक कॉन्स्टिट्यूशन समझते हैं? पूरी सारी इंसानियत इंसानियत के के लिए क्या एक, एक पूरी इंसानियत के लिए है एक कानून कॉन्स्टिट्यूशन, जिंदगी की को गुजारने का। है ना? जी, मुझे एक बराबर। बात बताओ, हम्म, कॉन्स्टिट्यू पीस साहब, एक किताब जो सारी लोगों के लिए हिदायत की किताब है और उसको आप कॉन्स्टिट्यूशन भी कह रहे हैं, तो क्या उसके जी। चैप्टर्स के नाम गाय, हाथी, मकड़ी और लूट का माल और तुम्हारा और क्या क्या है यार, ये इस तरीके से नाम कॉन्स्टिट्यूशन की किताब के होते हैं क्या? तो मतलब ये डिसाइड मैं करूं, आप करें, या कोई इंसान करे? मैं पूछ रहा हूँ आपसे, किताब मेरे किसकी हिसाब है? से दुनिया की कोई भी यार भाई कॉन्स्टिट्यूशन की किताब देख, के चैप्टर, सुनो ना भाई, ना ना, वो तो हो सकता जी है, सुनो। तेरा एजम्पशन मेरा एजम्पशन तो वो किसी काम का नहीं है। अब जब नहीं, जिस आपको क्या लगता है एजम्पशन मेरा कुछ भी हो सकता है, मेरा क्या है एजम्पन कुछ भी assumption? हो सकता है। क्या मतलब क्यों समझते हैं आप करूं मैं कि एज्यूम, जब कॉन्स्टिट्यूशन मैं की कंपेयर ही किताब नहीं कर सकता इसको। अरे भाई भाई, इन जब लोग ये जवाब किताब, देने से, भाई नहीं नहीं, जवाब देने से इतना ना कतराते ना, क्यों है भाई? कतराएंगे क्यों? जब अल्लाह ने ये किताब भेजी है, हम उसको चैलेंज ही नहीं कर सकते, जिसने इस दुनिया नहीं, को, इस चैलेंज सब नहीं को करो बनाया आप। है। मैं चैलेंज करने की बात नहीं कर रहा हूं, मैं ये पूछ रहा हूं कि मतलब मैं कोई ये कह रहा हूँ कि कॉन्स्टिट्यूशन मेरा की किताब के एजम्पशन किसी काम चैप्टर्स का के नहीं है। नाम बकरा और गाय और ये मकड़ी हम्म, और उसके बाद चींटी, हाथी, लूटमार, लूटमार का माल, ऐसा ऐसा हो मगर सकता हम है कि कॉन्स्टिट्यूशन की मगर किताब के बाद ना होना होना क्या चाहिए हमें, इस बात की कोई मतलब, इसको ये इम्पोर्टेंस लॉजिकल क्यों या दें हम? सेंस इसको सेंस डिस्कस, बनाता है कि वो पूछ इलॉजिकल रहा हूँ। कहाँ से है भाई? इसको इलॉजिकल कैसे कह सकते हैं हम? इलॉजिकल इसी वजह से कह रहा हूं ना कि कॉन्स्टिट्यूशन की किताब है, उसमें कवानीन लिखे हुए हैं, तो उसमें जानवरों के नाम के चैप्टर कैसे हो सकते हैं? ये तो इलॉजिकल है, यार ये नॉनसेंसिकल है। देखिए, जो ये जो चैप्टर सबसे पहला सूरह फातिहा है, उसके नाम के साथ ही दो पहली जो 4 वर्सेस है ना, उसमें हाँ, वो अल्लाह की तारीफ है, मतलब कौन प्रेज। कर रहा है ये तारीफ? ये मतलब अल्लाह अपनी तारीफ करवा रहा है बंदे से, अच्छा, कि सब करवा तारीफ रहा अल्लाह है? के लिए है, जिसने मतलब जिसने इस दुनिया को बनाया। नहीं नहीं, करवा रहा है, तो कैसे करवा रहा है? अल्लाह कर रहा है या करवा रहा है? अल्लाह बंदे से तारीफ करवा रहा है कि वो अल्लाह है कौन, ये कौन कौन से अल्लाह की है बात हो कौन रही वो, है? मतलब अल्लाह जो, क्या हो गया, डिस्कनेक्ट हो गए भाई? इनकी आवाज कट रही है शायद। नहीं, डिस्कनेक्ट हो गए, वो आवाज आ रही थी, डिस्कनेक्ट हो गए। भाई ये हाल है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की किताब का, दुनिया की कॉन्स्टिट्यूशन की किताब उसमें अच्छा, एक मोमिन बहुत तड़प रहा है इधर, ईयू करके, क्या बोल रहा है?
एक मिनट रुको, कहाँ है रे भाई? साहिल तू एक बेगैरत की नस्ल है, तेरा बाप कौन है तू जानता है? अरे ये ऊपर आ जा भाई, अपने मजहब को एक अच्छा मजहब साबित कर दे, बाकी की बात बाद में। अच्छा, अरे साजिद साहब भी मौजूद है। साजिद साहब क्या हालचाल? जी, बिल्कुल ठीक हूँ मैं। क्या मेरी आवाज़ जा रही है साहिल भाई? बिल्कुल आपके वहां से जा रही है और हमारे तक आ रही है। अच्छा, अच्छा। अरे नहीं, अब मैंने ये एक हेडफ़ोन लिया और मैं देखा कि ट्राई करता हूँ अच्छा आपकी अच्छा स्ट्रीम में घुस करके, तो ठीक-ठाक, ठीक-ठाक। चलें, बिल्कुल बिल्कुल मस्त है। ठीक है। कोई धारदार मोमिन को लाए फिर मज़ा आए। अरे मैं जब से वही देख रहा हूँ कि कोई दारदार मोमिन आए, हाजी असलम साहब से देखते धारदार दांत वाले है क्या? जितने आ रहे हैं सब हज़रत हम सौदा की तरह कमज़ोर आ रहे हैं। हाजी असलम साहब, क्या है यार, मैं जिसको ले रहा हूँ उसका नेट ही खत्म हो जा रहा। पहला सवाल आप लेते ही क्यों हैं? अच्छा, मोमिन को लेते हैं या मोमिन की लेते हैं? इसीलिए वो धारदार नहीं बन रहे। आबिद खान साहब, हेलो अच्छा यार कोई मेंबरशिप जो हेलो गिफ्ट कर रहा है तो हमारे जो मॉडरेटर साहब है, जरा वो हाईलाइट कर देना भाई लोग, क्योंकि मुझे इधर स्ट्रीम यार्ड पे दिखता नहीं हेलो है। साहिल हाँ भाई आबिद हेलो साहब। हेलो हाँ आबिद बोलो। साहिल मैं तुमसे एक बात पूछ रहा हूँ कि तुमने जो एक्सप्लेन किया था सिलेबरी के अलावा तो तुमको गलत कहाँ से वो लगता है? क्या क्या? तुमने सबसे पहला टॉपिक तुमने आज डिस्कस कर रहा था तुमने तो स्लैब के बारे में तुम डिस्कस कर रहे थे, तुमको गलत वहाँ कहाँ से लगता है, वो गलत कैसे है? आप मोमिन है सर आबिद साहब? हम्म तुमने सिलेबरी के ऊपर तुमने डिस्कस किया था ना कि वो स्लैब किसी को अरे मतलब गुलाम बना। सलेवरी पे बात कर लेंगे, पहले ये तो बोलो मुस्लिम है? हाँ हाँ मैं मुस्लिम हूँ। कितने कितने वाले पक्के मुस्लिम है? हाँ वो गलत कहाँ पे से तुम बता सकते हो? अरे भाई तुम कितने मुस्लिम हो पहले ये तो बताओ। अरे मैं मुस्लिम हूँ यार। अच्छा कोई सूरा सुना दो। तुमको क्या सुना दूँ? अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मदी वाला अले मोहम्मदी कमा सल्लल्लाहु अला इब्राहिम वाला अले इब्राहिम इन्नका हमीदुल मजीद। सुना दिया तुम्हें? ये सूरा है? ये कुरान की सुने नहीं, कौन सा सूरा है भाई अलम ये? शरीफ है भाई, अलम शरीफ है। कुल औज़ु बिरब्बिन नास हाँ? मलाइकिन नास इलाहिन नास मिन शर्रि कुल औज़ु बिरब्बिन नास मलाइकिन नास इलाहिन नास मिन शर्रिल वसवासिल लज़ी युवस्विसु फी सुदूरिल मिनल जिन्नति वन नास। ये बोल रहा है आलम शरीफ सुनाता हूँ, सुना कुछ और रहा है। इसके पहले बोलिए कि सूरह अरे सुना यार रहा हूँ तो दुरूद पहले सुना मैंने दिए। पहले अलम शरीफ सुनाया था मैंने। तो बात सुनो, आलम शरीफ था? पटा 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 बीच में अब मत करा करो। चुप। वो आलम शरीफ नहीं था, वो दुरूद था। ये अपने ऊपर दम कर रहा है कूल पढ़कर। तुम्हें पता भी है ना क्या पढ़ रहे हो क्या नहीं पढ़ रहे हो? जो पढ़ रहे हो उसका नाम बोलो। आलम शरीफ तो तुमने पढ़ा ही नहीं अभी। अरे अल्हम्दुलिल्लाह सुना था, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अच्छा जो तुमने बोला था ना स्लैब के ऊपर, वो गलत कहाँ पर से तुम एक्सप्लेन करो तो। स्लैब अच्छा के पहले ये ऊपर स्लाइड बात पे हो आ, जाएगी भाई, पहले अलम का सूरा कंप्लीट कर ले। पहले स्लाइड पे आओ फिर बात करते हैं आगे बेचारा। अरे तुमने स्लैबरी के ऊपर डिस्कस किया था, स्लैबरी का मतलब समझते हो? तुम लोगों ने कुरान को सिर्फ पढ़ के बाद तुम्हें लॉजिक नहीं लगाते हो, उसको समझने की कैपेसिटी नहीं है, खाली जो जो लिखा हुआ है उसको खाली डिस्कस करके निकल जाते हो। अच्छा अल्लाह ताला स्लैब ने के ऊपर दिमाग भी अपन दिया है बात तो समझा भी करेंगे। करो। आबिद, हाँ, पहले सूरह फातिहा पूरा सुनाओ। अल्लाह ताला ने जब ब्रेन दिया ना तो उसको यूज भी करा करो ना, कि वो चीज समझने की कैपेसिटी बनाओ। खाली रीडिंग करके या भाई एक्सप्लेन करना वो चीज नहीं होता। हमारे पास तो ब्रेन है ही नहीं है। अब ग्रीन है हेलो ना भाई आपके पास? आपके पास ब्रेन अगर है तो सुना दीजिए सूरह फातिहा। हेलो। हाँ हलाऊ। जी आवाज आ रही है, अरे हलाऊ भाई। भाई साजिद इमाम माँ आप चुप खिलाओ। आप साइलेंट रहो भाई। बच्चे जी बच्चे भाई, मत करो। सूरह सूरह ओ अच्छा फातिहा आबिद, सुना साजिद दे। इमाम। आबिद 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 टाइम पास बहुत हो गया। आबिद सूरह फातिहा हाँ सुनाओ। अरे यार हमको जितना सूर्य हमको सब आता है, अलम शरीफ भी आता है, हाँ तो अलम शरीफ सूर्य सुनाओ। फातिहा भी सब कुछ आता है, क्लोज अप बिन्नास भी आता है, सूर्य भी आता है, सब आता है। तुम आगे बात अलहम करो ना। शरीफ सुनाओ। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मदी वाला अले मोहम्मदी कमा सल्लल्लाहु अला इब्राहिम वाला अले इब्राहिम इन्नका हमीदुल मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मोहम्मदी वाला अले मोहम्मदी वाला अले वाला अले इब्राहिम इन्नका हमीदुल मजीद।
ये सिर्फ बोलो, ये फातिहा है? मोमिन है, ये यहाँ तो हमारे नॉन मोमिन भाई लोग सूर्य फातिहा सीख गए भाई। हाँ इस बंदे को सूर्य फातिहा भी नहीं मालूम है कि कौन सी है सूरह। लगता है हाफिज जी ने अपने गोद में बैठ के सिखाया है, सही हेलो। से सीख नहीं पाए भाई। हाँ हलाऊ हलाऊ भाई हलाऊ, आ रही है आपकी आवाज, आ रही अरे है मैं हलाऊ। बोल रहा हूँ ना, तुम स्लैब के ऊपर डिस्कस कर रहे हो तो तुमको आज से नहीं, तुमको 500 वीडियो देखा है, वो गलत अरे कहाँ पहले से बताओ ना। फातिहा सुना दो भाई, फिर हलाऊ बोल के आगे चलते हैं ना। हेलो। हाँ हलाऊ हलाऊ, आ रही है आवाज आपकी। हलाऊ अरे मेरी जा साजिद रही है? इमाम, तुम साइलेंट हो ना, हम साहिल से बात कर रहे हैं। चले ठीक है, साइलेंट हो जाते हैं, सिर्फ सिर्फ फातिहा सुना दो, हम साइलेंट हो जाते हैं, ठीक है। अरे उससे अच्छा, साहिल से बात कर रहे हैं, तुम आबिद चुप खान, रहना, काले बकचोदी पहले बीच में बोले, चुप आबिद रहना। आ- पड़ गया। आबिद आबिद अरे आबिद, आप नमाज पढ़ते हो आबिद? अरे भाई, तुम स्लैब के ऊपर जो डिस्कस करते हो ना, उस स्लैब का हाँ हाँ, मतलब है, मैं उस स्लैब करूंगा आपके साथ, मेरा मेरा वादा है आपके साथ, मैं करूंगा। पहले तुम बताओ, करना है तो नमाज करो ना, पढ़ते हो? हिम्मत है तो करके नम, दिखा दो मेरे से डिस्कस, उसको नमाज प्रूफ कर पढ़ते देंगे वो हो? सच है। पहले करो तो, डिस्कस करो नमाज मुझसे। पढ़ते हो आबिद, नमाज पढ़ते अरे हो? बकचोदी क्यों हाँक रहे हो? स्लैब के ऊपर ब्लॉक कर डिस्कस दूं आबिद? करना है करो, नहीं करना है तो बोलो। ब्लॉक सलाहियत कर नहीं है दूं तुमसे आपको? मुझसे डिस्कस करने का। ब्लॉक कर दूं? हम प्रूफ कर देंगे कि वो स्लैब राइट ब्लॉक है। कर दूं? अरे तुम्हें में टैलेंट नहीं है मुझसे बहस करने का। चल, लॉलीपॉप लेके सो जा भाई, तेरे बस की बात नहीं है। या अगर लॉलीपॉप सलेब नहीं है तो सलेब। पिछवाड़े में उंगली डाल के सूंघो, सही हो जाओगे। ये क्या यार। जेएमयू के प्रोफेसर साहब आए हैं, देखते हैं कि आज इनका कम से कम इंटरनेट सही चलता है क्या। जी, हल्लेम शेख साहब। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। भाई कसम से, मुझे दुनिया में, जिंदगी में कभी इतना दुख नहीं हुआ जितना तुम्हारे ऊपर मुझे तरस और दुख होता है, हल्लेम शेख साहब। आज तक कभी नहीं हुआ कि तुम्हारा इंटरनेट एक 2 मिनट के लिए भी सही चल जाए, तुम्हारी आवाज ढंग से आ जाए। कौन से इंटरनेट पे कायम हो भाई? कौन से इंटरनेट पे जिंदा हो? हाँ? हाँ? जियो फाइबर 5G। क्या है? जियो जियो फाइबर वाला? 5G कहना चाह रहे हैं हम, लेकिन हमको लगता है जियो वाला जो मोबाइल नहीं चला था 1300-1400 रुपए का मिलता रहा, लेकिन आपको नेटवर्क सही होगा, मोबाइल अब चेंज कर लीजिए। मोबाइल सही है, नहीं, दोनों में अच्छा से किसी का हरलेम तो साहब, प्रॉब्लम है। हरलेम साहब, कभी यहां से डिस्कनेक्ट होके कभी अपनी आवाज सुने हो कि किस तरीके से आती है? हाँ? क्या? कोशिश नहीं किया। कोशिश नहीं की है? जाके एक बार चेक कर लो, अभी मैं आपको निकाल रहा हूं, जाके सुनना कि आपकी आवाज आती कैसे है, और सोचो कि हम आपसे किस तरीके से फिर बात कर पाएंगे। ठीक है प्यारे भाई? ओके। थैंक यू। आप स्टूडियो ही छोड़ दीजिए खुद। अच्छा साहिल साहब, इनकी आवाजें अगर बहुत जोर लगाएंगे, ध्यान लगाएंगे, तो थोड़ी बहुत तो समझ आ भी सकती है हम लोगों को, लेकिन सोचिए जरा, मोहम्मद अरबी पर तो सिर्फ टन ऐसे बज करके बंद हो जाता था, और उतने में उनको समझ आ जाता रहा कि पूरा कौन सी पूरा वही समझ में आ नाजिल हुई। जाता था। तो वो तो और मुश्किल काम था, हम लोग तो इतना ही बर्दाश्त करने पे थोड़ा दिमाग खराब होता है, वो कैसे यार, झुकते आज उनके की जिगरी तारीख में टुकड़े। कोई धारदार दांत वाला मोमिन आएगा? चलो, जब तक कुछ सुपर चैट ले लेते हैं और इंतजार करते हैं कोई धारदार दांत वाले मोमिन की। रंजीत पुजारी भाई कह रहे हैं ये स्कूल नहीं, ये स्कूल गया है। हाँ, स्कूल। हुज्जत अल काफिरीन कह रहे हैं ये स्कूल नहीं। प्लीज इस आबिद को ताबूत से फटने दो। ताबूत से फटने दो। सलाई सलाई। अरे प्रसाद भाई, क्यों जोड़ रहे हो भाई? बैन हो गए आप। रंजीत पुजारी, बहुत बहुत शुक्रिया। मोहित सिंह,
बहुत बहुत शुक्रिया मेंबर बनने के लिए। मृत्युंजय भाई कह रहे इसका जरा मजा लो, ये स्लाव वाले को। पायलट वाला भाई कह रहे 2 माले की बिल्डिंग है जिसका सलाब नहीं बना है। आदिवासी हूं कह रहे भाई आदिवासी का कोई धर्म नहीं है, वो नेचर को पूछते हैं, रिस्पेक्ट करो सभी का, आदिवासी लोगों नहीं है। अरे भाई कोई भी डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहा है, वी रिस्पेक्ट एवरीवन। आदिवासी भाई कोई टेंशन नहीं है, वी नेवर डिसरिस्पेक्ट एनीवन, सो नो ऑफेंस प्लीज, आप लोग भी हमारे भाई है। ब्लैक पिंक भाई बहुत बहुत शुक्रिया। भरत कुमार कह रहे बी व्हाट यू वांट, थैंक यू। बैटमैन ब्रूस भाई कह रहे भाई अलादीन एनिमेटेड वाले फिल्म में शहजादी जास्मीन को बाजार में फजल पकड़ लेता है और चोरी की सजा में हाथ काटने वाला होता है, एकदम शरिया फॉलो था आगराबा में। देखना मूवी, नोटिस करना। ठीक है भाई देखूंगा, ये मूवी मैंने देखी नहीं है। अद्वैत फडणवीस भाई कह रहे हैं वैस लाला जी और फेवरेट, मुझे सर पैनल में मौजूद है, धारदार दांत वाले का इंतजार कर रहे हैं हमारे लाला जी, उनकी खुराक उनको मिल नहीं रही है। दीपक जोशी कह रहे दुनिया बनाने वाला जीसस, राम, कृष्णा, शिव, बुद्ध, यहुआ कोई भी हो सकता है, मेरा मानना ही एक ही है सब, लेकिन वो मोहम्मद का अल्लाह तो नहीं था, नहीं है। थैंक यू यार। मृत्युंजय कह रहे आज कसम ली है कि पूरा स्ट्रीम सुनूंगा इंशाल्लाह। क्या बात है यार। प्रचंड बकचोद आदिवासी साहिल केले के पत्ते से लंबा तो नहीं है। कमशा जी कह रहे हैं रमेश आई विजिटेड ताजमहल यस्टरडे, आई लाइक्ड इट एंड आई एम स्टिल हिंदू, थैंक यू। शशांक शेखर बहुत बहुत शुक्रिया सर। एमडी साहब कह रहे हैं आदिवासी बनो, हमें भी मौका मिलेगा पीछे से हक करने का। अच्छा साहिल साहब, हमको लगता है कि एक सदफ जी आई हैं क्या, देख लें वो सदफ जी पुरानी वाली हैं या कोई दूसरा है। कहाँ पे है सदफ, कहाँ पे दिख रहे हैं? बिल्कुल नीचे। अच्छा ये मोहम्मद सदफ है। अच्छा 2-3 लोग ज्वाइन किए, चलो ले लेते हैं पहले। एक शिया हजरात है मेरे ख्याल से। एडम साहब आप मौजूद है? शिया हजरात आपके पास, आपके लिए खिदमत में हाजिर करना है। तो जब एडम साहब कहेंगे तो हम शिया हजरात को ले लेंगे। रखनाका कह रहे साइलेंट एडम प्लीज ऐड अ डेली, मंथली एंड ईयरली काउंटर ऑफ हाउ मेनी मुस्लिम्स हैव लेफ्ट इस्लाम आफ्टर वाचिंग यू एंड डिस्प्ले इट ऑन योर स्क्रीन। ओके भाई, थैंक यू सो वेरी मच। बैटमैन ब्रूस कह रहे हैं प्रोफेसर वहां के स्टूडेंट जैसा ही है, स्टूडेंट का दिमाग नहीं चलता और इसका इंटरनेट। नवनीत मुतूर भाई कह रहे हैं अल्लाह हैज सेंट साहिल एडम टू एक्सप्लेन द कुरान। ये बात आपने बहुत अच्छी कही। ट्रायंगल अर्थ बिलीवर, आज से मेरा नाम ट्रायंगल अर्थ बिलवर। बिलवर। आमोश दुर्गम बहुत बहुत शुक्रिया। गिल कनाडा एंड पंजाब वाला बहुत बहुत शुक्रिया सर। विक्टर चौधरी कह रहे कैन वी लीड एथिकल एंड मॉरल लाइव्स विदाउट बीइंग रिलीजियस? यस यू कैन। साहिल की रोलेक्स वॉच, ओपनहाइमर, आइंस्टाइन या सब गेटा क्यों पढ़ते हैं? गेटा क्यों पढ़ते हैं? ओके ये मुझे समझ में नहीं आया। संयोग मालविया, विष्णु इज प्रोटॉन विद पॉजिटिव इलेक्ट्रिकल चार्ज, महेश इज न्यूट्रॉन विद नो इलेक्ट्रिकल चार्ज, ब्रह्मा इज इलेक्ट्रॉन विद नेगेटिव इलेक्ट्रिक चार्ज। थैंक यू फॉर द इंफॉर्मेशन। आकाश सलून के बहुत बहुत शुक्रिया सर। बट्स एंड सेंस बड़े जमाने बाद आए हैं, कह रहे जस्ट आस्क योरसेल्फ इफ समथिंग इज नॉट राइट देन डू नॉट जस्ट डोंट देन डू just don't do that thing, learn to recognize what is wrong from right. Very true. Vikas bhai keh rahe have to leave early morning tomorrow morning, good night, stay safe and really happy to see the channel grow so fast. You are awesome Adam and Sahil. Thank you Vikas bhai. कुछ 1-2 लाल मिर्ची भी ले लेते हैं, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। हमारे पायलट वाला भाई क्या कह रहे हैं? There I am saying everyone is in human history who committed sex slavery is an ass खड्डा। एक्स मुस्लिम अब्दुल भाई कह रहे साहिल भाई डोंट कंपेयर दिस थर्ड रेटेड डिस्गस्टेड प्रॉफिट टू आवर हाई मोरल वैल्यू किंग्स ऑफ इंडिया। जय भवानी, जय शिवाजी। थैंक यू सर। यार इसका दिमाग इतना नीचे था कि तो मैं सोचा कि कम से कम अपने शिवाजी महाराज की बातें इसके समझ में आ जाए। पायलट वाला कह रहे शिवाजी महाराजा की इंसानियत तुम्हारे रिलीजन से बेटर है। बिल्कुल, नो डाउट अबाउट दैट। पायलट वाला का और एक मैसेज है, जलील उसको करते हैं जिसकी इज्जत हो। और एक पायलट वाला है साहिल, दिस इज एग्जैक्टली व्हाट शिवाजी एंड श्री राम रिफ्यूज। थैंक यू पायलट वाला।
संदीप गुप्ता भाई ने एक लाल मिर्ची भेजी है, कह रहे हैं साहिल एक सजेशन, आप इस्लाम पर बोलते हैं, थोड़ा समय इस पर भी बात करें कि क्यों वो मुस्लिम जो सुलझे विचारों के होते हैं वो सब समझ के भी बाकियों की आंखें खोलने में रुचि नहीं रखते, बल्कि आगे बढ़ जाते हैं, मुंह मोड़ लेते हैं। उसकी वजह ये है क्योंकि इस्लाम इसकी इजाजत देता ही नहीं है कि आप इस्लाम की कोई गलत बात को गलत कहे। प्रॉब्लम ये है, जैसे ही आप इस्लाम की कोई बात को गलत कहेंगे आप दायरे इस्लाम से ऑलरेडी बाहर आ जाते हैं। मेधा जी ने भी एक लाल मिर्ची जी ये कह रहे हैं स्वीट बन के आया था बट मस्त तोड़ा साहिल इसको, तेंटा ग्रेट येड़े को, डिस्कशन वाज क्रिस्प टू द पॉइंट, लव द वे यू ब्रेक आर्गुमेंट लाइन बाय लाइन, बेचारे फंस जाते हैं आपके जाल में, हैट्स ऑफ, यू पुल ऑफ वेरी नाइसली, थैंक यू फॉर द अप्रिसिएशन मेधा जी। चलिए अभी हम कुछ डिस्कशन लेते हैं, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। मोहम्मद सदफ साहब। जी साहिल भाई। जी सर, मोमिन है? हेलो। जी मोमिन। पक्के वाले है? जी पक्का ही हूँ। हाँ जी 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 बिल्कुल। जी। अच्छा, ये डीपी में आप ही का फोटो है क्या? कौन सा डीपी में? अच्छा ये जी मैं हूँ, फ्रेंड है। अच्छा, आप क्या मदरसे इधर में पढ़ते हैं? जी अच्छा, कंप्लीट पूरा आलिम का कोर्स जी जी आलिम को कोर्स कर रहा हूँ। कर रहे हो? चलो, एक हमारे पास आलिम के कोर्स करने वाले हजरत आए हैं, ये तो हमारी नसीब खुल गई, बहुत बहुत शुक्रिया। कोई सूरा इरा सुना सकते हैं मोहम्मद सदफ साहब? जी जरूर सुना सकते हैं। आपको कौन सी जरूरत सुना? सूरे मकड़ी सुना दे। नहीं सर, मैं बारे की सूरत सुना देता हूँ, सूर्य फील सुना दे रहा हूँ आपको, ठीक है? अच्छा यार, आप आलिम बन रहे हैं, आपको कोई बड़ी सूरा नहीं आती है? जी मैं आप हाफिज भी हूँ आलिम ना। बन रहे हैं? हाफिज का कोर्स मैंने नहीं किया, डायरेक्ट मैंने स्टार्ट करी है इसलिए। अच्छा, हाफिज का कोर्स नहीं किया, सीधा आलिम का कोर्स कर रहे हैं। ये मैं आपको सूरह फील सुना रहा हूँ, एक सेकंड। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलम तरा कैफ़ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फ़ील, अलम यजअल कैदहुम फ़ी तज़लील, वअरसल अलैहिम तयरन अबाबील, तरमीहिम बिहिजारतिन मिन सिज्जील, फजअलहुम कअस्फिन मअकूल। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सूरे अपना सूरे नहीं, अत्तहियात सुना सकते हैं? जी नहीं, अत्तहियात मत सुनाए, दुआए कुनूत सुना दे। जी। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्तईनुका व नस्तगफिरुका व नु'मिनु बिका व नतवक्कलु अलैका व नुस्नी इलैका खैर व नशकुरुका व ला नकफुरुका व नखदअु व नतरुकु मन यक़दिरुका। अल्लाहुम्मा इय्याका नअबुदु व लका नुसल्ली व नस्जुदु व इलैका नसअ व नहफिदु व नरजू रहमतका नख़शा अज़ाबका इन्ना अज़ाबका बिल-कुफ़्फ़ारि मुल्हिक़। अच्छा, मतलब आप हनफी है? जी हनफी है ना आप? हनफी मतलब? अरे हनफी है ना मसलक से? मुक़ल्लिद है या गैर मुक़ल्लिद है? नहीं यार, मैं तो मस्जिद में मदरसे में एक इंसान आलिम का कोर्स कर रहा है, उसको हनफी क्या होता है वो भी नहीं पता है, तो किस तरीके का आलिम का कोर्स कर रहा है भाई? सॉरी मैं समझ नहीं पाया, मसलक वैसे को पूछ रहे हैं। ठीक, हनफी हूँ। हाँ हाँ, मसलक कौन सा आपका है? अच्छा, जी इमाम हनफी देवबंदी फॉलो करता हूँ। देवबंदी हनीफा, देवबंदी हनफी है या मालिकी है, अपना बरेलवी हनफी है आप? नहीं साहिल साहब, अभी इन्होंने एग्री नहीं किया है कि ये हनफी हैं, पूछ लेते हैं ना। बोले ना नहीं हनफी मैं है, बोला हनफी उन्होंने। वो हनीफा के। जी अच्छा अच्छा, ठीक। जी जी साहिल साहब। देवबंदी हनफी है या बरेलवी हनफी है? अरे आप इस पे मत जाओ प्लीज, देवबंदी और बरेलवी पे। आप मैं हनफी अरे हूँ, मैं भाई, आपको इतना बता। क्यों भाई, शर्म आती है क्या इधर बताने के लिए? इनकी जो शबाहत नहीं है वो देवबंदी वाली है। देवबंदी और बरेलवी ये असल में हम ऐसे फ्रेंड्स नहीं करते हैं, ऐसे किसी पर हम टैग नहीं देते हैं देवबंदी का और बरेलवी का। ये तो बाद में क्या झूठ डायरेक्ट बोलते हो हमने अलग यार? अलग बरेलवी हुआ, ये सब तो बात की चीजें, बट हाँ इमाम अबू हनीफा को फॉलो करते हैं।
मसलक के एतबार से। अच्छा, ममाती है या हयाती है? ये क्या होता है? क्या देवबंदी बनेगा यार ये? क्या आलिम आप बनेंगे भाई। अच्छा ये बताइए जी फाजिल बरेलवी इमाम अहमद रजा खां हम्म, फाजिल बरेलवी को क्या आप लोग जन्नती मानते हैं, उनको हक पर मानते हैं? क्या कह रहे हैं आप? इमाम अहमद रजा खां फाजिल बरेलवी को आप लोग जन्नती या हक पर मानते हैं? उनसे हमें अगर अल्लाह ताला चाहेगा तो यकीनन वो जन्नत में जाएंगे, अगर वो मसलक को आप वायस क्या मानते हैं? अगर वो चिंता अल्लाह कर रहे होंगे अल्लाह तो। अगर अल्लाह चाहे तो फिरौन को भी जन्नत डाल सकता है, मोहम्मद अरबी को जहन्नम डाल सकता है, वो तो अल्लाह के ऊपर है। आप मुझे क्या मानते हैं? मैं पर्सनली पहली बात तो बरेलवी हो या देवबंदी हो या मसलक वायस जो है ना, तो उसमें हम लोग तशद्दुद बिल्कुल भी नहीं करते कि ये बरेलवी है, जहन्नमी है, वो दोज़खी है। इन सब चीज़ों से हम दूर रहते हैं और हम इस्लाम को सिंपली फॉलो अच्छा करते अगर हैं। दूर और रहते हैं दूर रहते हैं अगर, जी तो गैर हाँ, मुक़ल्लिद जो हैं उनके पीछे एक नमाज़ सेकंड पढ़ एक सकते हैं? सेकंड एक नमाज़ हो सेकंड जाएगी आपकी? एक सेकंड आप मसाइल पर मत गुफ्तगू कीजिए, आप नहीं साहिल भाई मसाइल को पे बोलने नहीं, दीजिए, सिर्फ़ वो सिर्फ़ एक छोटा-सा सवाल। जनरली बात आपने कहा कि करते हैं। आपने कहा कि हम तशद्दुद में नहीं जाते, मुतशद्दिद होना भी नहीं चाहिए। जी तो आपको अगर जी कोई जी गैर मुक़ल्लिद नमाज़ पढ़ा रहा है, तो आप उसके पीछे नमाज़ पढ़ लेंगे, या कोई शिया नमाज़ पढ़ा रहा है, आपकी नमाज़ हो जाएगी? ये फिकही मसला है, ये फुक़हा का मसला है कि तो नमाज फिर होगी या तशद्दुद नहीं तो आ गया होगी, ना? वहाँ पे क्या है क्या। इसका मतलब आप जी उनको मुसलमान ही नहीं समझ रहे हैं, तशद्दुद तो आ गया फिर। नहीं, मैं कह रहा हूँ क्या कि नहीं होगी या ऐसा वैसा ये हो जाएगी या कैसा, हाँ, तो आपकी नीयत पे पढ़ेंगे होगा, आप अगर उनके आपकी पीछे। नीयत है तो। जी मतलब आप पढ़ लेंगे ना, कोई दिक्कत नहीं है। किसी शिया के पीछे और या गैर कभी मुक़ल्लिद के पीछे आप नमाज़ पढ़ेंगे? अगर कभी मजबूरी होती है तो हम, अगर ऐसा कोई वो आता है, वक्त आता है तो हम पढ़ लेते हैं, कोई उसकी दिक्कत की बात नहीं है। हम अहले हदीस को भी मानते हैं, हम सब मजबूरी किसको कहते हैं? मजबूरी किसको कहते हैं? आप कहना क्या चाह रहे हो ना, आप सीधे सीधा बताओ। मजबूर आप दिखलाना चाहेंगे कि कहीं ऐसी जगह पर है जहाँ पे अहले सुन्नत का इमाम नहीं है, इसलिए मजबूरी में पढ़ लें। ऐसी भी इजाज़त नहीं, आप अकेले भी पढ़ सकते हैं, नमाज़ आपकी हो जाएगी, तो कौन सी मजबूरी? खुल के बताइए कि हाँ, उनके पीछे हमारी नमाज़ है, आप बिल्कुल क्या पढ़ सकते हैं। आप क्या कहना चाह रहे हैं ये तो बताइए। आपकी हम ये मजलिस ये कहना है नमाज़ चाह कि रहे हैं कि आप लोगों के अंदर कितना इख्तिलाफ है, कितने बटे हुए हो आप इख्तिलाफ लोग? इख्तिलाफ बिल्कुल भी नहीं है, बटे हुए बिल्कुल भी नहीं है, ये नाम है। इख्तिलाफ और नहीं ये है? इस इख्तिलाफ की वजह से, एक सेकंड, इस इख्तिलाफ की वजह से सारी अहादीस पर अमल भी हो रहा है, और ये बहुत ही अच्छी चीज़ है कि हम लोग सब तमाम हदीसों पर अमल कर रहे हैं, और अल्लाह के रसूल वसल्लम की बताई हुई एक बात पर इसी इख्तिलाफ की वजह से अमल हो रहा है, एक भी चीज़ उनकी नहीं छूट रही है। तो ये बहुत मोहम्मद का सदफ मसला है। साहब, तो जी ये जो अलग-अलग और अकाईद होना, और ये भी रहा मसला, एक सेकंड, और ये रहा मसला जो मोहम्मद इन्होंने कहा सदफ था गैर मुकल्लिद पढ़ सकते हैं नहीं पढ़ सकते हैं, तो मो ये अलग मोहम्मद बात सदफ है। साहब ये मोहम्मद सदफ जी जी साहब, 1 मिनट। जायज़ है, हम पढ़ सकते हैं। हाँ बताइए। ये बताइए कि ये जो अलग-अलग अकाईद है, उसको आप जी जी रहमत समझते हैं? अक़द को नहीं मैंने कहा कि इख्तिलाफ़ात को मैं अल्लाह ताला की रहमत समझता तो हूँ। अगर वो तो अगर वो अकाईद के अगर बुनियाद पे सही फिरके जी यार 1 मिनट, अकाईद के बुनियाद पे फिरके बने या नहीं बने बहुत सारे? जी बननी बिल्कुल। यस। तो आप अभी जो बोल रहे थे कि हम बटे हुए नहीं हैं, तो ये तो आप बहुत ज़्यादा बटे हुए हैं, कई सारे फिरके हैं। सुन्नी है, शिया जी है, अहमदी है, अहले कुरान है, बिल्कुल। उसके जी बाद आप तुम्हारा बात सुन्नियों में भी अहले हदीस है।